रेसलिंग अपने फैंस के कई सारे इमोशंस को बाहर निकालने के लिए जानी जाती है। गुस्से से लेकर संतुष्टि तक और दुख से लेकर खुशी तक रेसलिंग के फैंस दुनिया के सबसे जोशीले और खेल से जुड़े हुए फैंस माने जाते हैं। मजेदार बात यह है कि ये सारे इमोशंस केवल फैंस में ही मौजूद नहीं होते, क्योंकि कभी कभी कुछ मौकों पर अपने करियर के किसी खास पड़ाव पर रेसलर्स भी इमोशनल हो जाते हैं। फिर चाहे ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप पर पहुंचे और पहली बार वर्ल्ड टाइटल जीतने के कारण हो, या फिर असल जिंदगी में हो रही किसी चीज के कारण। टेलीविजन पर एक रेसलर के प्रेजेंटेशन पर इसका असर दिख सकता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के इतिहास में ऐसे कई इमोशनल पल आए हैं। तो जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया पर, जहां हम 10 ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई मोमेंट्स देखेंगे जब रेसलर्स असल में रोने लगे थे। उससे पहले रोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें और हमारे नए चैनल रेसलमेनिया शॉर्ट्स को भी जरूर देखें। नंबर 10, कर्ट एंगल रीचेस द टॉप ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई नो मर्सी 2000। साल 2000 में कर्ट एंगल का शुरुआती साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के इतिहास का सबसे मनोरंजक और सफल शुरुआती साल था। इस साल की हाईलाइट थी जब एंगल ने नो मर्सी पेपर व्यू में द रॉक को हराकर अपना सबसे पहला डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल जीता था। उस समय एंगल का किरदार कुछ ऐसा था जो अक्सर जीत के बाद भावुक हो जाता था। ये थोड़ा मजाकिया भी लगता था, क्योंकि वो अक्सर छोटे रेसलर्स को हराने के बाद भी रोने लगते थे। लेकिन जब एंगल ने द रॉक के कंधों को काउंटिंग के लिए पिन किया, तब उनके इमोशंस बिल्कुल असली थे। वो सच में स्टेज पर अपने जीते हुए टाइटल को गर्व से देखते हुए रो रहे थे। नंबर 9, ड्रू मैकिंटायर विंस द रॉयल रंबल एट रॉयल रंबल 2020। 2020 के मेंस रॉयल रंबल को बहुत तारीफ मिली थी। उस मैच की रफ्तार बिल्कुल ठीक थी और उस मैच में कई यादगार पल भी शामिल थे, जैसे एज का 9 साल बाद वापस लौटना और ब्रॉक लेसनर को एक असीमित ताकत वाले रेसलर की तरह दिखाना। उस मैच को अंत में ड्रू मैकिंटायर ने जीत लिया, जो कि बिल्कुल सही फैसला था, क्योंकि उन्हें नए स्टार्स बनाने की जरूरत थी और रेसलमेनिया 36 के मेन इवेंट के लिए मैकिंटायर वर्सेस लेसनर एक अच्छा विकल्प बन सकता था। वो मैच जीतने के बाद मैकिंटायर भावुक हो गए और वो रिंग के बीच ही रोने लगे। ऐसा केवल रॉयल रंबल की जीत की वजह से ही नहीं था, बल्कि ये उनकी सालों की मेहनत का इतना बेहतरीन अंजाम मिलने के कारण भी था। द बम पर अपने अपीयरेंस के दौरान मैकिंटायर ने रंबल जीतने के बाद अपने इस भावुक पल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं वहां नीचे देख सकता था कि लोग मुझे कैमरामैन के साथ एक कोने में जाने के लिए कह रहे थे, और मैंने कहा, नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे ये पल जीने दो बस। वो पल जब मैं रिंग में गिर गया था, तब मुझे सब चीजें याद आ रही थी। वो सफर, वो चुनौतियां, वो त्याग। मैं भावुक हो गया। लोग मेरे रोने की वजह से मुझे बहुत कुछ बोलते हैं। मैं रो नहीं रहा था, मेरी आंखें नम थी। मैं भावुक हो गया था। मैं भी एक इंसान हूँ। उस समय मुझे बस सब कुछ याद आ गया। नंबर 8, रोमन रेंस लूजेस हिज फर्स्ट वर्ल्ड टाइटल सर्वाइवर सीरीज 2015। 2015 की सर्वाइवर सीरीज की रात रोमन रेंस की रात होने वाली थी। रेंस ने उस रात खाली पड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड टाइटल जीता था और वो आखिरकार डब्ल्यूडब्ल्यूई की सीढ़ियों पे सबसे ऊपर पहुंच चुके थे। लेकिन रेंस की ये जीत बहुत कम समय के लिए ही रही, क्योंकि शेमस ने अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश कर लिया, जिससे रेंस की ये पहली जीत कंपनी के इतिहास की सबसे कम समय तक चलने वाली पहली जीत बन गई। रेंस अपने पहले टाइटल को इस तरह से जाते हुए देखकर टूट गए थे और इस वजह से वो रिंग में बहुत रोए। रेंस की ये तस्वीरें और वीडियोस तुरंत ही वायरल हो गईं, और हालांकि कुछ फैंस इतना भावुक होने के लिए रेंस का मजाक बना रहे थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे फैंस ऐसे थे जो समझते थे कि एक डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड टाइटल जीतना और फिर कुछ ही सेकंड्स में उसे इस तरह हार जाना कितनी बड़ी बात थी। नंबर 7, रोंडा राउजी ब्रेक्स डाउन सर्वाइवर सीरीज 2018। 2018 के सर्वाइवर सीरीज तक रोंडा राउजी कंपनी में एक टॉप फीमेल बेबी फेस बनी हुई थी, लेकिन शार्लेट फ्लेयर के साथ एक मैच के दौरान फैंस ने अचानक ही उनके खिलाफ जाने का फैसला कर लिया। फैंस रोंडा को बिल्कुल देखना नहीं चाहते थे और इसीलिए वो पूरे मैच के दौरान उन्हें परेशान करते रहे, और फ्लेयर, जो कि एक हील थी, फैंस उन्हें तब भी सपोर्ट कर रहे थे जब वो राउजी को एक कैंडो स्टिक से मार रही थी। जब मैच खत्म करने के बाद राउजी वापस जा रही थी, तब वो रोने लगी, क्योंकि इस तरह फैंस का उनके खिलाफ जाना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। फ्लेयर के मुताबिक राउजी बैक स्टेज में भी रो रही थी, इसलिए वो बिल्कुल असली रिएक्शन था, क्योंकि राउजी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि फैंस उनके साथ कुछ इस तरह का बर्ताव करेंगे। नंबर 6, बेली विंस द NXT टाइटल NXT टेकओवर ब्रुकलिन। 2015 के NXT टेकओवर ब्रुकलिन में NXT के इतिहास का सबसे बेहतरीन विमेंस मैच हुआ था, जिसमें बेली ने साशा बैंक्स को हराकर NXT विमेंस चैंपियन का खिताब जीता था। वो मैच स्टोरी टेलिंग और इमोशंस के मामले में बेहद शानदार था, और जब बेली जीत गईं,
तब उस एरेना में एक भी आंखें ऐसी नहीं थी जो नम ना हो। बेल्ट को उठाने के बाद बेली को रोते हुए देखना उस मैच का सबसे यादगार पल बन गया। बेली ने NXT के विमेंस डिवीजन के टॉप पर अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाई थी और ये उनका शोहरत से चमकने का पल था। वो इसे डिजर्व करती थी और टाइटल को ऊपर उठाकर रोती हुई बेली की ये तस्वीर बेशक आने वाले कई सालों तक हाईलाइट रील्स में दिखाई जाएगी। नंबर 5, रिक फ्लेयर लूजेस हिज रिटायरमेंट मैच रेसलमेनिया 24। रेसलमेनिया 24 की रात एक ऐतिहासिक रात थी क्योंकि उस रात लेजेंडरी रिक फ्लेयर ने अपना आखिरी WWE मैच लड़ा था। फ्लेयर को शॉन माइकल्स ने हरा दिया था और मैच के अंतिम पलों में रिक इस बात से बहुत दुखी हो रहे थे कि ये WWE में उनका आखिरी मैच है। जब फ्लेयर आखिरकार हार गए तब उन्हें पूरी तरह इसका एहसास हुआ और वो बहुत ज्यादा भावुक हो गए। वो दिल को छू लेने वाला पल था और बिना रोए ये सब देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। कुछ फैंस ऐसा कहेंगे कि ये पल बाद में इतना खास नहीं रहा क्योंकि फ्लेयर ने इसके बाद TNA के लिए रेसलिंग की, लेकिन फिर भी ये मैच फ्लेयर का आखिरी WWE मैच था और इसीलिए WWE में उनके बिताए समय को देखते हुए ये पल अभी भी उतना ही खास है। नंबर 4, बेकी लिंच अनाउंसेस हर प्रेगनेंसी रॉ 2020। 2020 में मनी इन द बैंक के बाद रॉ में रॉ विमेंस चैंपियन बेकी लिंच ने मनी इन द बैंक की विनर आसुका को रिंग में बुलाया और तब लिंच ने बताया कि आसुका ने विमेंस चैंपियन के खिलाफ एक मैच का कॉन्ट्रैक्ट नहीं जीता है, बल्कि वो अब रॉ की नई विमेंस चैंपियन बन चुकी हैं। लिंच ने इसके बाद रॉ पर अपनी प्रेगनेंसी की बात सभी को बताई और ये एक बहुत खूबसूरत पल था जिसके कारण लिंच रोने लगी। ये एक बेहतरीन सेगमेंट था जो एक लाइव ऑडियंस के होने से और भी बेहतरीन हो सकता था, लेकिन ये सेगमेंट कोविड-19 के समय हुआ था जिसके कारण ये सेगमेंट WWE PC में हुआ था। खैर जो भी हो, ये सेगमेंट वाकई बहुत भावुक कर देने वाला था। नंबर 3, द अंडरटेकर्स हॉल ऑफ फेम स्पीच, हॉल ऑफ फेम 2022। द अंडरटेकर ने आखिरकार 2022 में हॉल ऑफ फेम में अपनी जगह ले ली। इस हॉल ऑफ फेम स्पीच का सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और द डेड मैन ने अपने किरदार से बिल्कुल अलग स्पीच दी जो कि मजाकिया, भावुक और काफी कुछ सिखाने वाली थी। अंडरटेकर की स्पीच की शुरुआत में सबसे पहले तो लोगों ने WWE के इस लेजेंड को एक स्टैंडिंग ओवेशन दिया जो इतनी देर तक चला कि वो अंडरटेकर को रुलाने के लिए काफी था। इस प्यार को देखकर अंडरटेकर भावुक हो गए और अपनी स्पीच के शुरुआती मिनट्स में कई बार उन्हें अपने आंसू पोंछने पड़े। द डेड मैन इस तरह के रिएक्शन के हकदार हैं और वहां मौजूद हजारों फैंस इस आइकॉनिक रेसलर को ये दिखाना चाहते थे कि वो उन सभी के लिए कितने खास हैं। नंबर 2, ट्रिपल एच WWE 24। साल 2000 में फिन बैलर के लिए WWE ने कुछ बड़े प्लान सोच रखे थे। बैलर उस वक्त समरस्लैम में पहली बार यूनिवर्सल चैंपियन बने थे और वो रॉ में एक टॉप बेबी फेस के तौर पर आने वाले थे। बदकिस्मती से समरस्लैम में सेथ रॉलिंस के साथ एक मैच में उन्हें एक इंजरी हो गई जिसकी वजह से बैलर को तुरंत वो टाइटल छोड़ना पड़ा। इस हादसे से WWE के प्लान्स पूरी तरह असफल हो गए और एक आदमी जो इस बात से बहुत निराश था कि बैलर को अपना टाइटल छोड़ना पड़ा, वो थे ट्रिपल एच। ट्रिपल एच हमेशा से बैलर के एक बड़े फैन थे और उनके यूनिवर्सल चैंपियन बनने के पीछे ट्रिपल एच का बहुत बड़ा हाथ था। WWE नेटवर्क पर WWE 24 के एक स्पेशल एडिशन में कैमरास ने बैलर के टाइटल सरेंडर करते वक्त ट्रिपल एच का रिएक्शन दिखाया और ट्रिपल एच को इस तरह देखना सच में दिल तोड़ देने वाला पल था। ट्रिपल एच बहुत दुखी लग रहे थे और उस फुटेज को देखने से ये साफ जाहिर होता है कि ये पल ट्रिपल एच के लिए WWE में उनके सबसे दुखी कर देने वाले पलों में से एक रहा होगा। नंबर 1, द शील्ड रॉ 2018। 22 अक्टूबर 2018 के रॉ के एडिशन में रॉ के इतिहास के सबसे भावुक पलों में से एक देखने को मिला था जब रोमन रेंस को अपना यूनिवर्सल टाइटल सरेंडर करने के लिए मजबूर होना पड़ा था क्योंकि 11 साल बाद उन्हें फिर से ल्यूकीमिया हो गया था। दुनिया भर के रेसलिंग फैंस इस खबर से बहुत दुखी थे और रेंस के इमोशंस उनके हजारों फैंस को रुलाने के लिए काफी थे। रेंस के इस अनाउंसमेंट का सबसे दुखी कर देने वाला पल तब आया जब द शील्ड स्टेज पर रेंस को गले लगाने आए। सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस वहां उनका साथ देने आए थे और रॉलिंस खुद को रोक नहीं पाए और रोने लगे और एम्ब्रोस रेंस की इस खबर से बहुत दुखी और हैरान लग रहे थे। तो यहाँ खत्म होते हैं हमारे 10 ऐसे पल जब WWE के रेसलर्स असल में रोने लगे थे। वीडियो के बारे में नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही और रेसलिंग कंटेंट के साथ।